बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर बनाई है आलू एग ग्रेवी। इसे मैंने बिल्कुल यूनिक और अलग तरीके से बनाया है। इसकी जो ग्रेवी है इसमें मैंने सिर्फ एक दो चीज़ों का ही इजाफा किया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। अब ऐसा नहीं है कि ग्रेवी में सिर्फ गाढ़ापन ही है, इसके टेक्सचर आपको बता रहा होगा कि ये वाली ग्रेवी दानेदार भी है और टेस्टी भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सूखी सूखी नहीं है, तरी भी है इसके ऊपर में। तो कैसे बनती है ये थिक ग्रेवी की अंडा रेसिपी? चलिए दोस्तों, फिर इसके लिए वीडियो को देख लेते हैं। अब इंग्रेडिएंट दिखाने की दोस्तों मुझे ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सब चीज़ें वही चीज़ें ही हैं जो हम आम तौर पर एग रेसिपी में डालते हैं। और तरीका भी वही है कि पहले मैंने अंडों को बॉयल होने के लिए रखा है, लेकिन साथ में मैंने ये किया है कि 1 चम्मच नमक का भर के मैंने अंडों के ऊपर डाला है। दोस्तों, इससे अंडे चटकते नहीं हैं और छिलने में भी इनको आसानी रहती है। अब अंडों को बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं और इतने में दोस्तों हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जैसा कि ये 2 प्याज लिए हैं मैंने और इनके जड़ वाले पार्ट को मैंने अलग कर दिया है, ये हमें नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद में प्याज़ों को मैंने रफली से स्लाइसेस बना लिए हैं। और स्लाइसेस बनाने में दोस्तों कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ऐसे ही 1-2 मिनट में इजीली स्लाइसेस बन जाते हैं। बस स्लाइसेस बनाने के बाद में इनको मैंने अच्छे से मसल करना इनकी कलियों को अलग अलग कर दिया है कि इस तरीके से इनको अलग अलग करने के बाद में फ्राई होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। और ये 2 आलू शामिल करने हैं। इनको छिल तो मैंने पहले ही लिया था। अब कट करने में सिंपल सेंटर से अलग करके ना इनको मैंने 6-6 पीस में डिवाइड कर दिया है। और मोटे मोटे पीस ही रखे हैं, पतले पतले इसलिए नहीं किए हैं कि इनको हमने ग्रेवी में पकाना है, तो अगर ये पतले होंगे तो ग्रेवी में घुल जाएंगे। और अब आएंगे टमाटर। तो टमाटरों को कट करने का दोस्तों बिल्कुल ही आसान तरीका है कि इनके ये रूट वाला पार्ट अलग करके इनके आपने सिर्फ 4-4 पीस कर लेने हैं। ना ही आपने इनके क्यूब्स बनाने हैं और ना ही आपने किसी ख़ास टेक्निक से इनको चॉप करना है। और टेक्निक की बात करें दोस्तों, तो ग्रेवी को गाढ़ा रखने के लिए और दानेदार बनाने के लिए मैंने ये सफ़ेद तिल यूज़ किए हैं। और इसके साथ साथ ही मैंने खसखस के 3 चम्मच लिए हैं। और खसखस को मैंने ऐसे ही नहीं यूज़ किया है, बल्कि खसखस को मैंने पहले बहुत अच्छे से धोया है। इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट होती है, मट्टी होती है, तो उसके लिए इसको धोना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में दोस्तों मैंने ये इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट किया है कि खसखस में जो थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग होगी वो ड्राई रोस्ट करने से रिमूव हो जाएगी और तिल जो हैं ये थोड़ी सी हीट मिलने से नरम हो जाएंगे। अब ड्राई रोस्ट करने के बाद दोस्तों मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इतने में मैंने क्या किया है दोस्तों कि मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म करके इसमें इन टमाटरों को फ्राई कर लिया है। इससे इनका अंदर का गूदा जो है वो तो सॉफ्ट बनेगा ही, लेकिन इनका छिलका जो है वो भी बहुत नरम हो जाएगा। एक्चुअल दोस्तों इन टमाटरों का हमने पेस्ट रेडी करना है, तो उसके लिए इस छोटे से प्रोसेस की हमें ज़रूरत होगी। अब इसी तेल में दोस्तों हमने प्याज़ों को फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं कि प्याज़ों के लच्छे बिल्कुल अलग अलग से हैं। इनकी सारी की सारी कलियां जो हैं ये सेपरेट हो चुकी हैं। और अब आप ये देखिएगा कि इनको फ्राई होने में बहुत कम टाइम लगेगा। बस ये 2-3 मिनट में ही गोल्डन हो जाएंगे और 4-5 मिनट में ये ऐसे लाइट ब्राउन से हो जाएंगे। और दोस्तों इनको डार्क ब्राउन करने की या क्रंची बनाने की ज़रूरत तो हमें बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने रेसिपी के लिए इनको बस इतना ही भुनना है। लेकिन भुनने के बाद में दोस्तों इन्हें रेस्ट ज़रूर देना है। इनका हमने ठंडा करके ही पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने इन प्याज़ों को मिक्सी की जग में डालना है और साथ साथ में ही शामिल कर देने हैं भुने हुए टमाटर। और उसके बाद में आएंगे ड्राई रोस्ट किए हुए तिल और खसखस। अब पहले तो दोस्तों हमने इन टमाटरों के रस में ही रफली सा पेस्ट रेडी करना है और उसके बाद में थोड़ा सा पानी शामिल करके बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है।
और पेस्ट की अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक कराऊं तो ये देखिए, ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट रेडी होगा। अब पकाने के लिए दोस्तों मैंने तो घी का ही यूज़ किया है। ये हाफ कप घी का लिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। और अच्छे से गर्म करने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें आलूओं को डाला है कि आलू अंदर से काफ़ी सख्त होते हैं, तो इनको भुनने में 1-2 मिनट लग सकते हैं। और अंडों का तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमने पहले से बॉयल किए हुए हैं, और अंडे की जर्दी की हीक ना आए तो इनको बस थोड़ी देर के लिए ही घी में फ्राई करना है। और जब ये हल्का सा भुनने का कलर नज़र आने लगा है तभी मैंने इन सब अंडों को निकाल लिया है। तो अब आ जाते हैं खुशबू की तरफ कि आपकी अंडा रेसिपी खुशबूदार भी होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें थोड़े से खड़े मसाले शामिल करने होंगे। 2 पत्ते तेज़पात के लेने हैं, 3-4 लौंग आएंगे, और कौरमे की तरह खुशबू के लिए 4-5 सब्ज़ इलायची डालनी है। और साथ साथ में ये 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी शामिल करना है कि ज़ीरे के बगैर में दोस्तों कोई भी रेसिपी खुशबूदार नहीं बनती है। और ये सब करने के बाद में आपने डाल देना है इसमें भुने हुए टमाटरों का और फ्राई किए हुए प्याज़ों का पेस्ट। अब इस पेस्ट को दोस्तों आपने अच्छे से स्टर करना है, बहुत अच्छे से पकाना है कि आलूओं के अंदर तक में इसका फ्लेवर चला जाए। और साथ साथ में ही डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसका मैंने 1 चम्मच ही लिया है। अब अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छे से पकाने के लिए कि लहसुन के कच्चेपन को ख़त्म करने के लिए इसको हमने कवर करके पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। अब थोड़ी ही देर बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और घी जो है ये सेपरेट होकर ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पर दोस्तों आएंगे रेगुलर मसाले, और उसके लिए मैंने ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, और इसके साथ साथ में ही शामिल किया है नमक, और हल्दी का लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर मैंने क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है कि इससे खुशबू जो है वो बहुत ही शानदार आती है। अब मिर्च मसाले हमारे ड्राई की तरफ न जाएं तो उसके लिए मैंने ये 1/2 कटोरी पानी लगा दिया है, और फ्लेम को बिल्कुल लो करके मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ही इसे कवर किया है। अब ग्रेवी का टेक्सचर दोस्तों आपको बता ही रहा होगा कि सब चीज़ें ही हमारी इक्वल बहुत अच्छे से पक गई हैं। तो इस स्टेज पर मैंने इस ग्रेवी में उबले हुए अंडों को छोड़ा है, और ये 2-3 हरी मिर्चों को मैंने लंबे रुख पर कट करके इसमें शामिल किया है। ये इस रेसिपी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अंडों के साथ में हरी मिर्चें मेरी बेगम को बहुत पसंद हैं। और एंड के मसालों में दोस्तों मैंने सिर्फ 2 मसाले ही यूज़ किए हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, और 1/2 टीस्पून ही डाला है इसमें ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा स्टर करके अंडों को ग्रेवी में डिप करके मैंने इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही स्टीम दी है। और अब आप ये देख ही सकते हैं कि बहुत ही शानदार, टेस्टी, लजीज तरीन एग करी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बल्कि मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस तरीके से एग रेसिपी को बनाएंगे तो ना ही आपकी ये ग्रेवी बैठेगी, ना ही इसमें कच्चापन आएगा, बल्कि एग करी आपकी ऐसी खुशबूदार बनेगी, ऐसी लज्जत भरी बनेगी कि आप जब भी इसे रेडी करेंगे तो दोबारा फरमाइश ज़रूर होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।